हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में वर्धन काल से जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? थानेश्वर में वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? पुष्यभूति वर्धन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कदम राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। उसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उसने अपनी राजधानी वैजयंती या वनवासी को बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का विद्वान और लेखक था? तो कौन था? हर्षवर्धन था। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो हर्षचरित जो है वाणभट्ट के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हिनशांग भारत आया था। क्वेश्चन हमारा क्या है? चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया था? तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने पराजित किया था। किस व्यक्ति को द्वितीय अशोक कहा जाता है? तो हर्षवर्धन को द्वितीय अशोक कहा जाता है। वाणभट्ट किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो यह हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जानकारी जो है ऐहोल अभिलेख से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रतापशील हूढ़ केशरी महाधीराज नामक उपाधियाँ किसकी थी? तो किसने ग्रहण की थी? प्रभाकर वर्धन ने ग्रहण की थी। क्वेश्चन हमारा क्या है? सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कहाँ स्थानांतरित की थी? तो इसने जो है कन्नौज स्थानांतरित की थी। सकलोतरापत नाथ किसे कहा गया है? तो हर्षवर्धन को कहा गया है। हिनशांग ने किसे शिलादित्य कहा है? तो इन्होंने हर्षवर्धन को शिलादित्य कहा है। गुप्त वंश के ह्रास के पश्चात उत्तर भारत के बड़े भाग का पुनर्गठन किसने किया? तो हर्षवर्धन ने किया। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष का समकालीन था? तो शशांक जो है हर्ष का समकालीन था। चालुक्य के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किस नदी के किनारे हर्षवर्धन को परास्त किया था? तो नर्मदा नदी के किनारे हर्ष को परास्त किया था। हर्ष के शासन काल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो कन्नौज जो है उत्तर भारत का महत्वपूर्ण शहर था। हर्ष की जीवनी किसने लिखी? तो वाणभट्ट के द्वारा हर्ष की जीवनी लिखी गई है। हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो प्रयाग में करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है? वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर किस प्रदेश में स्थित है? थानेश्वर जो है हरियाणा में स्थित है। हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह किसके साथ हुआ था? तो राजश्री का विवाह मोखरी नरेश ग्रहवर्मा के साथ हुआ था। हर्षवर्धन के अग्रज राज्यवर्धन सेकंड की हत्या किसने की थी? तो इसकी हत्या गौड़ नरेश शशांक ने की थी। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में की थी? तो इसने अपने राज्यरोहण के उपलक्ष्य में इसकी स्थापना की थी। कौन वर्धन वंश की राजधानी थानेश्वर से कन्नौज ले गया? तो हर्षवर्धन लेकर गया। कन्नौज किस प्रदेश में स्थित है? तो कन्नौज उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो मथुरा सबसे प्रसिद्ध नगर था। कवि वाणभट्ट निवासी था? तो कवि वाणभट्ट थानेश्वर का निवासी था। नागानंद का रचनाकार कौन था? तो हर्षवर्धन नागानंद का रचनाकार था। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। तो कहाँ पर किया था? कन्नौज व प्रयाग में जो है किया था। नागानंद रलावती एवं प्रियदर्शिका नाटकों के नाटककार कौन थे? तो हर्षवर्धन थे। गुर्जरा को किस शासक ने पराजित किया? तो हर्षवर्धन ने गुर्जरा के शासक को पराजित किया था। आज भी भारत में हिनशांग को याद करने का मुख्य कारण है
तो इसका कारण जो है हेनसांग की सीयूकी की रचना है। हर्षवर्धन के विजयी जीवन में एकमात्र पराजय देने वाला पुलकेशिन द्वितीय कहाँ का शासक था? तो पुलकेशिन द्वितीय वादापी या इसको जो है बादामी कहा जाता था, यहाँ का शासक था। हर्षवर्धन ने अपनी पुत्री का विवाह वल्लभी नरेश से किया, जो कि उसकी एक बड़ी कूटनीति उपलब्धि थी। तो ध्रुवसेन द्वितीय। 641 ईस्वी में किसने चीन के राजा ताइस्युक के पास एक राजदूत भेजा? तो हर्षवर्धन ने भेजा था। किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि या यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? हेनसांग को कहा जाता है। हेनसांग भारत में लगभग कितने साल रहा? तो ये भारत में लगभग 14 साल तक था। हेनसांग के समानार्थक एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन 663 ईस्वी में करवाया? तो कन्नौज में करवाया था। कुंभ मेला को प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो किसको दिया जाता है? हर्षवर्धन को दिया जाता है।